नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। 4 फरवरी 2025 से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया के अंदर मैं ऐसा मानता हूं कि एक कांस्टेबल लेवल का जो एग्जाम है, जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है, वो एग्जाम है एसएससी जीडी का एग्जाम। और ये एग्जाम अब से लगभग 25 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो लास्ट टाइम पर ऐसी क्या चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। इतना तो आप अच्छे से समझते हो कि लास्ट टाइम पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है रिवीजन। लेकिन रिवीजन कैसे करें? इस तरीके से रिवीजन हमें करना है कि हमारा लास्ट टाइम पे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। इन सभी चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा कि रिवीजन को आखिर कैसे करें। तो अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 25 दिन, और इन 25 दिनों में हम रिवीजन कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, सबसे पहले तो दिमाग में थोड़ी सी गर्मी रखो कि साला मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा तो सेलेक्ट कौन होगा? सेलेक्ट तो मैं होके रहूंगा। ये थोड़ा सा मोटिवेशन हमेशा जरूरी है पढ़ाई करने के लिए। समझते हैं चीजों को। देखो, लास्ट के जो 25 दिन तुम्हारे पास है, इसमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है आपका रिवीजन। रिवीजन ही सबसे ज्यादा करना होता है लास्ट के टाइम पे। लेकिन रिवीजन करने का तरीका देखो, सबसे पहले तो इन 25 दिनों को मैं अपने हिसाब से तोड़ रहा हूं 10, 10 और 5। 10 दिन, 10 दिन और 5 दिन, 25 दिन। इसी तरीके से आपको तोड़ना है। मैं अच्छे से समझाता हूं। और जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से हम रिवीजन करेंगे, वो होंगे हमारे मोक्स। जितने ज्यादा मोक्स दोगे, वहीं से एनालाइज करके हम रिवीजन उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। बात आ रही है समझ में? और डिवाइड करेंगे 10 दिन, 10 दिन और 5 दिन। इस स्ट्रेटजी को तसल्ली से समझने की कोशिश करना। अभी मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं। आ जाओ भाई फटाफट से। ये रहा यहां पे। इस चार्ट को एक बार ध्यान से देखो। 10 दिन, 10 दिन और 5 दिन। और मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि सबसे पहले तो मोटिवेशन। नौकरी लगा क्यों रहे हो? क्या जरूरत है तुम्हें नौकरी लगाने की? तो पहले तो उन चीजों पे ध्यान दो कि जिसके लिए नौकरी लगानी है, जिसके लिए वर्दी तुम्हें पहननी है। ठीक है? तो इसके लिए मैंने लिखा कि मैं सेलेक्ट होकर रखूंगा। इस छोटी छोटी सी चीजों को अपने दीवार पे चिपका लिया करो। जब मैं तैयारी करता था भाई, मैं तो लगा के रखता था। समझ में आ रही है बात? जो सोचा है वो करके रहूंगा। और हमेशा इन चीजों का गुरूर अपने आप में रखो कि साला जो टारगेट बनाया है ना, वो तो हासिल करके रहेंगे। बात समाप्त। अब आ जाओ इधर साइड। 10 दिन, 10 दिन। देखो, स्टार्टिंग के जो 10 दिन है ना, वहां रिस्क लेने की कंडीशन है। वहां हम कुछ नया भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम बिल्कुल पास आएगा, फिर नई चीजों को हाथ नहीं लगाना किसी भी हालत में। डिटेल में समझाता हूं। देखो, स्टार्टिंग के जो 10 डेज है ना, अभी इनमें आप डेली 2 मॉक टेस्ट दो। और ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिन्होंने आज भी तक किताब ही नहीं खोली। जो बिल्कुल बिगिनर है, वो भैया 2025 के लास्ट में एसएससी जीडी का दोबारा एग्जाम होगा, उसकी तैयारी करो। अभी वीडियो मत देखो, तुम्हारे लिए नहीं है। जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, उनके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद है। ध्यान से समझना। अब से आपको डेली 2 मॉक देने हैं। ये ज्यादा मॉक क्यों दिलवा रहा हूं मैं? इससे ये नहीं है कि ये चेक करना है कि कहां तक नंबर आ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। हमें एट द एंड रिवीजन करना है। और रिवीजन करेंगे हम मॉक टेस्ट की हेल्प से। जहां हम अटक रहे होंगे, जो हमारे वीक टॉपिक होंगे, वो हमें एनालाइज करने हैं। हमने सुबह एक मॉक दे लिया। मॉक देने के थोड़ी देर बाद हमने उसको डिटेल में एनालाइज किया कि कहां हमारे नंबर बार बार कट रहे हैं। और ये बार बार जहां नंबर कट रहे हैं, उसके लिए हमें बार बार मॉक देना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं डेली 2 फुल मॉक टेस्ट दो। उससे तुम्हें 2-3 दिन के अंदर पूरा आइडिया लग जाएगा, 6-7 मॉक देने के बाद, कि ये जो कुछ टॉपिक है, यहां हमारे नंबर बार बार कट रहे हैं। और वही गलती नहीं करनी, और उनको एनालाइज करना है और सबक लेना है कि हाँ, ये टॉपिक मेरे वीक है, इन टॉपिक को मैं दोबारा तैयार करूंगा। ये आपको 2 तरीके से देखो। एक तो आपको 2 चीजें मिलेंगी जब आप मॉक टेस्ट एनालाइज करोगे। पहला, कि कुछ तो ऐसे टॉपिक होंगे जो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आते होंगे, तो मैंने बोला आप उनको इन शॉर्ट में तैयार कर लोगे। जैसे कुछ भी मान लेते हैं, 5 ईयर प्लान आपका मिस हो रखा है, आप पूरा तैयार किया, लेकिन 5 ईयर प्लान होता है, ये आपको आता ही नहीं है इकोनॉमिक्स में। या छोटी छोटी राष्ट्रपति का टॉपिक आपका कमजोर है, उसमें कुछ 1-2 चीज बिल्कुल नहीं आ गई जो आपको नहीं आती थी, तो बिल्कुल यूट्यूब पे सेम वही टॉपिक टाइप करो और वो टॉपिक तैयार करो। इन शॉर्ट, कम समय के अंदर तैयार करो। टॉपिक हो गया तैयार। दूसरी चीज आपको एनालिसिस में क्या दिखेगी कि हाँ भैया, ये मुझे पढ़ा सा तो लग रहा है, ये मैंने पढ़ा तो था, लेकिन साला गलत हो रहा है बार बार। तो उसको आपको, वीक टॉपिक है वो आपका, उस वीक टॉपिक को आपको वापस से रिवाइज करना। बस ये 2 चीजें करनी है स्टार्टिंग के 10 डेज में। लास्ट के 25 दिन का बता रहा हूं। स्टार्टिंग के 10 डेज में 2 मॉक देने, हाई स्पीड से एनालाइज करना है, तसल्ली से, कि एक एक चीज क्या क्या हमारी ऐसी है जो न्यू टॉपिक हमने कभी पढ़े ही नहीं है, उनको इन शॉर्ट रिवाइज करना है, इन शॉर्ट तैयार करना है, और वीक टॉपिक ढूंढने, उन्हें रिवीजन करना है। ये स्टार्टिंग के 10 डेज हो गए।
जब ये 10 दिन बीत जाएंगे तब बचेंगे आपके पास लास्ट के 15 दिन। उसमें आपको क्या करना है, 2 मॉक नहीं देने, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ डेली 1 मॉक देना है। लेकिन डेली का मतलब डेली है, मॉक टेस्ट लास्ट में रामबाण इलाज का काम करते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। डेली 1 मॉक टेस्ट दोगे, तसल्ली से बैठ के उस मॉक को एनालाइज करोगे, ठीक है। अब लेकिन ध्यान देने वाली बात है, कुछ भी ऐसा नया टकरा गया, क्योंकि मैंने 20 मॉक पहले ही दे दिया आपको, कुछ भी बचेगा नहीं 20 मॉक टेस्ट में। फिर भी अगर कुछ लग रहा है कि हाँ यार ये नया टॉपिक है, ये हमें आता ही नहीं है, नहीं करना तैयार, छोड़ दो उसको। लास्ट के 15 दिन में आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे, जितना आज तक पढ़ाई करी है वो पर्याप्त है, सिलेक्शन उसी से होगा, उसी को रिवाइज करना है। नए के चक्कर में पढ़ोगे पुराना भूलोगे, इसलिए लास्ट 15 डेज में कुछ भी नया मत पढ़ो। बहुत कोई छोटा सा टॉपिक है तो बात अलग है, कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक रह गए अब भी, क्योंकि इतनी सारी पढ़ाई करी है, कुछ तो भूल रहे होगे ना, सारी के सारी टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। जितना इस मॉक टेस्ट से एनालाइज करोगे, नए टॉपिक को कोशिश करो इग्नोर कर दो और रिवीजन करना आपके जितने भी वीक टॉपिक्स हैं। ये हो गया आपका 20 दिन का टारगेट। अब लास्ट के 5 दिन के बारे में बस ये बोलूंगा कि तब आपको तसल्ली से काम लेना है। एक भी मॉक टेस्ट नहीं देना। बोले भैया सारे टीचर्स तो कहते हैं लास्ट में मॉक टेस्ट दो, मैं कहता हूं लास्ट के 3, 4, 5 दिन में अगर समय बच रहा है कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए। कारण बताता हूं, अगर बाई चांस किसी भी तरीके से 1-2 मॉक टेस्ट में आपके नंबर डाउन आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, और एग्जाम में बैठने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो चीज रखती है वो है आपका कॉन्फिडेंस। इस चीज को ध्यान रखना। इसलिए मैं कभी नहीं बोलता कि आपको लास्ट में मॉक टेस्ट देने चाहिए। लास्ट में 3-4 दिन कभी भी कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद कर रहे हैं क्या हम लास्ट के 5 दिन, आपकी जब भी डेट शीट आ जाएगी, आपका एग्जाम कब है सब आइडिया लग जाएगा, उसी हिसाब से लास्ट के 25 दिन आपको एडजस्ट करने हैं। आखिरी के 5 दिन बचे हैं, कोई मौका नहीं देना। हाँ, अगर आपका डिले है, जैसे 4 फरवरी का पहला पेपर है, आपका पेपर लेट पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर यूट्यूब पे कोई एनालिसिस करा रहा है, हालांकि अब वो बंद कर दिया गया है, तो आप उसको देखना जरूर कि क्या क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप रिवीजन करना है। दूसरी चीज, आखिरी के 5 दिन में स्पीड से आपको रिवीजन करना है, लेकिन ये रिवीजन किस चीज का होगा, ओवरऑल आज तक जिस जिस सोर्स से आपने पढ़ाई करी है, जहां भी आपने नोट्स बना रखे हैं, जो भी किताब में हाईलाइट कर रखा है, नोट्स हाईलाइट, बुक हाईलाइट, ये सारा आपको रिवाइज करना है स्पीड के साथ। इतना सारा पढ़ा है, लास्ट के 5 दिन 3-4 दिन में वो पूरा रिवाइज करना है, तो स्पीड के साथ रिवीजन करना होगा, ठीक है। मैथ्स के लिए मैं बोलूंगा सारे फॉर्मूले लास्ट के टाइम पे एक जगह लिखे होने चाहिए, उस शीट को बार बार रिवाइज करते रहना है। कुछ भी ट्रिक्स, चाहे वो जीके में आपने कुछ याद करने की ट्रिक हो या कुछ भी हो, वो लास्ट टाइम पे आपको एक साथ पूरी की पूरी रिवाइज करनी है। बस इतना कर लेना, तुम सिलेक्शन पक्का होगा। और मैं एक बात और बोलता हूं भाई, जो ये कहते हैं ना कि भाई हम तो पढ़ रहे हैं, हम लाइब्रेरी में बैठते हैं, भैया तो दिन रात पढ़ रहा है, कुछ नहीं। जो लास्ट में धुआं उठाता है ना, सिलेक्शन वो लेके जाता है। ये लास्ट के 25-30 दिन तुम्हारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अपनी टेबल चेयर से मोहब्बत कर लो, प्यार कर लो, हम इससे छोड़ के जाएंगे नहीं। बस सिर्फ जितनी देर सोएंगे उतनी देर बेड पे जाके सोएंगे, अदरवाइज चेयर पे बैठ के पढ़ेंगे, चाहे साली ठंड पड़ जाइए चाहे बर्फ पड़ जाइए। 2025 की शुरुआत है, शुरुआत में एग्जाम है, धुआं उठा के आना है। जो चीजें बताई हैं बस इनको फॉलो कर लेना, धुआंधार तरीके से सिलेक्शन होगा। एक भी मॉक टेस्ट, इसमें टोटल कितने मॉक टेस्ट है, इसमें 30 मॉक टेस्ट दे दिए मैंने, 20 यहां और 10 यहां, 30 में से 29 मत करना, भले 31 कर लेना, मॉक टेस्ट कम नहीं दोगे आप। बस इतना करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। धुआंधार तरीके से एग्जाम में बैठना, कॉन्फिडेंस के साथ सिलेक्शन जरूर होगा।